जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता के लिए महाराज लेके आते हैं और बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आज से हम चौथा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। पृष्ठ है 143, 143, 143। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये जो भक्तिमय कर्म योग मैंने तुझे कहा है, ये कोई नवीन बात नहीं है। सूर्य वंशों के प्रथम पुरुष विवस्वान को यह अविनाशी योग पहले मैंने कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से ये चला आया है। प्रायः इसको राजश्री जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। हे परंतप, वह योग दीर्घ काल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था। वही यह पुरातन कर्म योग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूँ कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म कल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का है, अब हुआ है, और विवस्वान का जन्म तो पहले हुआ था। तो मैं ये कैसे मानूं कि यह योग आदि में आपने ही कहा था? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है, परंतप मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उसको जान रहा हूँ और तुझे उसका ज्ञान नहीं है। बहुत बहुत महाराज कह रहे हैं, आज महाराज ने भेद खोला। कैसा भेद खोला? उन्होंने कहा कि ये बातें, ये रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र दो को ही बतानी उचित होती है, हर को नहीं। कौन सी बात? आत्मा की बात। कौन सी बात? आत्मज्ञान की बात। कौन सी बात? ऐसे गूढ़ रहस्यों की बात केवल मित्र और भक्तों को। और आप देखेंगे मित्र भी बहुत कम होते हैं, बहुत कम, और भक्त भी बहुत कम, है ना। एक बात होती है सुनना, जानना और फिर उसे बरतना। ये बरतना वाली कैटेगरी और भी कम होती है। सो देख लीजिए किसके कानों में पड़ती है, किसको सुनाई जाती है, बहुत कम। कौन उस पे चलता है, उससे भी कम, बहुत कम। क्योंकि सुनने वाले बहुत भरे पड़े हैं, किंतु उसे लिटरली अपने जीवन में अपनाने वाले बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम। पर वो कम वाली जो होते हैं
जबरदस्त होते हैं, राइट। सो अब उत्तम रहस्य है, ये नॉर्मल रहस्य भी नहीं है, उत्तम रहस्य है। भक्त और स्नेही मित्र, अब मैंने ही गड़बड़ की, मित्र और स्नेही मित्र, स्नेही मित्र तो बहुत ही कम होते हैं, राइट। मित्र तो हमारे फ्रेंड्स कह लीजिए, पर जो स्नेही मित्र होते हैं वो और भी कम होते हैं। सो मैं तुझको कहता हूँ कर्मयोग एक उत्तम तत्व है। अब अर्जुन कहते हैं कि पर आप तो अभी हुए हो, ये विवस्वान की तो आदि की बात है, ये हम कैसे मानूं कि आप तब थे। अब और सुंदर रहस्य महाराज खोलते हैं कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अब कौन सी वर्ड्स महाराज ने यूज किए, शुद्ध और प्रबुद्ध। हाँ, शुद्ध और प्रबुद्ध, मैं आत्मा हूं, शुद्ध और प्रबुद्ध। इसलिए मैं अपने सभी जन्म जानता हूं और तू नहीं, तू नहीं। तो स्वामी जी महाराज हम जानते हैं, अपने बारे में तो उन्होंने नहीं बोला कभी भी कुछ, पर दूसरों के बारे में बताया है कि वे तो जान जाते हैं, है ना। किसी के भी देख के, सिर्फ थोड़ी देख के ही बता सकते हैं, किसी के पिछले 3 जन्म आराम से बता सकते हैं। सो स्वयं के वो कैसे बता सकते हैं, कितने बता सकते होंगे, सभी राइट। स्वयं के कितने बता सकते हैं। सो इसलिए स्वामी जी महाराज को यूं ही मत समझिए, वे हर ओर उन्हीं की शक्ति से हर चीज चल रही होती है। अगर उनकी परमिशन नहीं है तो नहीं चल रही, नहीं चलेगी। उनकी परमिशन है तो चलेगी। वो अपना चयन स्वयं करते हैं, वो अपना चयन स्वयं करते हैं, ये बात है। सो इसलिए हम माने कि स्वामी जी महाराज, हम शायद रियलाइज नहीं कर सकते कि स्वामी जी महाराज क्या है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी नहीं है, हमारी बुद्धि वैसी नहीं है, हमारी बुद्धि की ग्रंथियां वैसी नहीं हैं कि हम ये भी रियलाइज कर सकें कि स्वामी जी महाराज क्या हैं, यू नो। सो इसलिए केवल बोलना हमने स्वामी जी से दीक्षा ली है, मानना उनको सदगुरु महाराज मानना, और फिर वो क्या हैं उनको मान के उनके शब्दों पर जाना, बहुत बहुत अलग बात है, बहुत ज्यादा अलग बात है महाराज। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, हम नहीं जानते। महाराज कहते मैं जानता हूं क्योंकि मैं शुद्ध और प्रबुद्ध हूं, तुम नहीं जानते, पर मैं जानता हूं, राइट। सो ये डिफरेंस आ जाता है जब 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 एक साधक अपने अपने स्वयं को जान जाता है, प्रबुद्ध, शुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हूं। अभी तो हम बोलते हैं पर सब जानते हैं, जो जानने वाले हैं उनकी बात अलग होती है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर मैं अपनी आत्म शक्ति से अपने संकल्प बल से प्रकट होता हूँ। साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। जब जब ही धर्म की ग्लानि होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। महाराज कह रहे जैसे मैं अजन्मा हूं,
मैं भी अपरिवर्तनशील हूँ। ये किसके गुण बोल रहे हैं? आत्मा के गुण बोल रहे हैं। मैं स्वयं, क्योंकि वो जानते हैं अपने आप को, मैं शुद्ध हूँ, प्रबुद्ध हूँ, और अपनी प्रकृति को अधिकार में करके, हाँ, अपने जितने भी अ, उनके साथ जो घटनाएं घटनी है उसको अधिकार में किया हुआ है। मैं अपनी आत्मशक्ति से, अपने संकल्प बल से प्रकट होता हूँ। सो अपने आप वे प्रकट होते हैं, अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से उन्हें। और चाहे अब इनका प्रकट होना, परमेश्वर का प्रकट होना देह के रूप में हो सकता है, वाणी के रूप में हो सकता है, शब्द के रूप में हो सकता है, थॉट के रूप में हो सकता है, बहुत चीजों के रूप में हो सकता है परमेश्वर का प्रकट होना। इसलिए या साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है, और वह अपने संकल्प बल से प्रकट हो जाया करता है। महाराज यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कहते हैं, जब जब ही धर्म की ग्लानि होती है, धर्म मंद पड़ता है, अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधक आत्म मर्यादा से साधुओं, सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म ना रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को, मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम देखें, प्रभु आते हैं, संतों के रूप में आएंगे, नाम भगवान के रूप में आए हैं, राइट। और जितने भी पापों का विनाश के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म ना रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य न्याय का नाश हो रहा हो, भले जनों की भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए, मर्यादा को स्थापन करने के लिए मैं आया करता हूँ। मैं आया करता हूँ। वे आते हैं, जरूरी नहीं हम पहचान सके। बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, बच्चों में आता है कि वो तो भगवान थे, फिर उनको नहीं पता चला, सब ऐसे नहीं। क्या उस युग में जब भगवान श्री कृष्ण थे, क्या सबको ये एहसास था कि प्रभु है वो? नहीं ना। वे प्रभु हैं, वे तो किसी किसी पे दर्शाया उन्होंने, तब भी, है ना, हमने कथाएं सुनी है। सब पे नहीं दर्शाते कि वे कौन है, किसी किसी पे दर्शाया कि वे कौन है। सबको नहीं पता चलता। हमारे गुरुजनों का भी सबको नहीं पता चलता कि महाराज देखिए कितने सीधे रहते और अपने आप को कैसे कहते, और फिर उन लोग उन्हें राय देते, ये करते वो करते है ना। कोई सोचते वो समस्याओं के लिए हैं, कोई सोचते वो पंडित टाइप हैं, पूछ ले उनसे, है ना। पर वे जो हैं तो किसी किसी को दर्शाते, हो सकता है वो बहुतों को दर्शाते हो कि वे कौन है, उनका सत्य स्वरूप क्या है। ऐसे स्वामी जी आज भी किसी किसी को बताते हैं वे कौन है, किसी किसी को बताते हैं वे कौन है। इसलिए प्रभु आते हैं, जरूरी नहीं सबको पता लगे, जरूरी नहीं सबको पता लगे। बुराई से दूसरों को दूर लेके जाएंगे, कष्टों से दूर करते हैं, वे करते हैं, यथार्थ करते हैं, अलग कर देते हैं।
अलग कर देते हैं। जहाँ ईर्ष्या हो, जहाँ द्वेष हो, जहाँ अपमान हो, वहां से दूर कर देते हैं। प्रभु आते हैं, दूर कर देते हैं। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, उनको दैवी प्रेरणा तथा ईश्वरीय विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। अब महाराज कह रहे हैं, अब महाराज ने थोड़ा सा अलग हुए 9वें श्लोक में कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, उनको दैवी प्रेरणा तथा ईश्वरीय विधान समझता है। वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता। बहुत से वीतराग, भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए, मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है, भय उससे प्रबलतर है और वैर भाव सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष कर्मयोग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। ये आया हमारे लिए, है ना। हमारे लिए तो सब कुछ ही है, पर विशेष रूप से कि भय राग प्रबल है, अटैचमेंट सबसे ज्यादा महाराज कह रहे हैं। पर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वृत्ति कौन सी है? भय की। अटैचमेंट, फियर, और उसके बाद आ जाता है वैर भाव। वैर भाव सबसे प्रबलतम है, सबसे ज्यादा प्रबलतम वैर भाव। ये तीनों दोष कर्मयोग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। कर्मयोग के भी एग्जैक्टली हम अपना कर्म, हम अपना कर्तव्य भी अच्छा नहीं कर सकते जब हमारे अंदर इन तीनों में से कुछ होगा। राग होगा, अटैचमेंट होगा, अगर किसी भी चीज से भय होगा, फियर होगा, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उसके कारण हम क्या करेंगे? हम अन्याय भी करेंगे। उसके कारण हम खुलकर बोल भी नहीं पाएंगे। हम देख रहे हैं अन्याय को, पर हम बोल नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अटैचमेंट है किसी चीज की, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वैर भाव है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भय है, बहुत जबरदस्त भय है। ये तीन चीजें ना कर्मयोग को सही करती है, ना भक्ति भाव। सो अगर हम में ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों में से एक भी चीज है, वो हमें, अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं और अगर हम लिटरली अपना उद्देश्य साधना चाहते हैं, हमें उसे ड्रॉप करना आवश्यक है। बहुत ज्यादा। पर अगेन हम वहीं पे आ जाते हैं कि हम अपने आप को देख नहीं पाते। वी कैन नॉट सी अस, वी कैन नॉट सी कि हम ये एक्शन क्यों कर रहे हैं। बहुत सुंदर हमने आज आपकी सुबह के और हमारे कल के रामोपासना में हमने एक्टिविटी की, उद्देश्य, वहां पे हम चर्चा कर रहे थे कि हम सब अपने अपने उद्देश्य देखें। और फिर हमने 1 मिनट का पॉज लिया और हमने अपने उद्देश्य देखा कि हम राम नाम जप क्यों कर रहे हैं। सारे साधक हैं, राइट, पर राम नाम क्यों जप रहे हैं? क्या पर्पस है हमारे राम नाम जपने का? हम उसे स्पेल आउट करें।
और आप देखेंगे 5 जन थे और पांचों जन का उद्देश्य बिल्कुल अलग था। एक ने कहा मुझे शांति चाहिए, एक ने कहा मुझे भगवान से मिलना है, एक ने कहा मैं अपने कर्म बड़े शक्ति से निभा सकूं, मैं उसमें डावाडोल ना हूं। एक ने कहा मेरे मेरे कर्म अच्छे रहे, मेरा व्यवहार अच्छा रहे, मेरा व्यवहार ना खराब हो, इसलिए मैं राम नाम जप रहे। अब फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आया कि ये उद्देश्य, इस उद्देश्य को पाने के लिए, पूरा करने के लिए जो भी बन पड़ता है हम करें। इस उद्देश्य को पाने के लिए जितनी भी मुझे अपनी वीकनेसेस को लांघना पड़ता है, गुरु आज्ञा मानकर लांघे। वो उद्देश्य इतना जबरदस्त स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए जो सुबह मिले शांति या शाम को मिले शांति या सिर्फ आज मिले कल ना मिले। अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे हर पल शांति चाहिए, ऐसी ड्राइव हो। अगर मुझे प्रभु से मिलना है तो मुझे उस रास्ते में अपनी जो भी खामियां हैं मुझे वो करनी नहीं है। अगर मुझे प्रभु से मिलना है तो मुझे जो जो स्वामी जी कह रहे हैं वो पूरा मानना है, क्योंकि वे ही मुझे मिला सकते हैं, उनकी शिक्षाएं ही मुझे मिला सकती हैं। अगर मुझे अपने कर्तव्य दच्चित होके करने हैं, बिल्कुल मैं समभाव से, मैं डावाडोल ना हूं, उसके लिए मुझे उसी तरह से समभाव में रहने के लिए मुझे अपने गुरुदेव महाराज की सारी शिक्षाओं का पालन करना है। अगर मेरे व्यवहार में कमी आती है, कभी मैं नाराज हो जाती हूँ, कभी मैं क्रोधित हो जाती हूँ, कभी मेरे मुंह से अपशब्द निकलते हैं, अगर मैं ये नहीं चाहती तो मुझे दच्चित होकर साधना करनी है कि मेरे अंदर ये सब चीजें निकल जाएं। आइडेंटिफाई करना अपने अंदर क्या है और उसके लिए फुल थ्रॉटल ड्राइव के साथ उसके लिए वर्क करना, राइट। हमारे जीवन में जो जो बाधाएं आती है वो हमारी होती हैं, हमारे ही मन की होती हैं, किंतु जब हम दच्चित होकर उसमें अपनी सभी लिमिटेशंस को बिल्कुल काटते हैं, नो वे मैं किसी भी थॉट, किसी भी नेगेटिव थॉट को नहीं आने दूंगी। और मुझे पक्षपात नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे मतलब वो ड्राइव, वो उद्देश्य राम नाम से क्या है हम सब लें, हम सब अपना उद्देश्य बनाएं और फिर उसमें दच्चित होके लग जाएं। ये जो है राग है, भय, किस चीज का भय, क्या चीज अपनी है जिसका भय करें? सब कुछ स्वामी जी का है, बोल रहे हैं, भय किस बात का? फिर भय किस बात का? वैर भाव, क्यों वैर भाव हो? हमारा है ही क्या जो वैर भाव हो? हमारा है ही क्या जो वैर भाव हो? क्यों करें वैर भाव? बिल्कुल। और राग किसी चीज से किसी चीज से, किसी उद्देश्य से भी राग हो जाना, वो भी गड़बड़ है। और जिसमें दूसरे इन्वॉल्व हों, जिसमें हम सिर्फ अपने इन्वॉल्व हों, फिर तो ठीक है, फिर तो हमें ही चलना है। पर सब कुछ गिर जाना चाहिए, सब कुछ। हम अपनी लिमिटेशंस खुद बनाते हैं, अपने ब्लॉकेजेस खुद बनाते हैं। और महाराज का कितना सुंदर प्रसाद है, सब कुछ। नथिंग वर्थ होल्डिंग ऑन टू, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। रिलीज एवरीथिंग, रिलीज, आई लव दिस वर्ड, रिलीज एवरीथिंग, रिलीज एवरीथिंग। बहुत विरोधी हैं जी, बहुत विरोधी हैं। कोई हमारी जो समस्याएं हैं, कोई दोषी नहीं होता, हमारे अपने कर्म दोषी होते हैं। हम अपने कर्मों को देखें, हम अपने कर्मों को जस्टिफाई करते हैं,
भाई फल मिलने फल फल के आगे देखिए, हम इंसानों को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, पर कर्म वो तो उसमें से तो हमने ही गुजरना होता है। कोई नहीं साथ देता जी, कोई नहीं साथ देता। हमारे मेंटल कर्म, हमारी सोच, हमारे अंदर जो कर्म चल रहे होते हैं उसमें कोई साथ नहीं देता। हमारे एक्शंस, उसमें जो हम कर्म करते हैं और जो फल आने होते हैं उसमें कोई साथ नहीं देता। सो हमारी सिचुएशंस के हम जिम्मेदार हैं, हमें ही उसे फेस करना है और दच्चित होके प्योरिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ फेस करें तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर हर कोई नहीं कर सकता है ना, हर कोई नहीं कर सकता। पर अगर परमेश्वर सुना रहे हैं और सब हमारे लिए कर सकते हैं, हर चीज संभव है, पर प्रोवाइडेड हम उसमें बहुत ही बहुत सीरियसनेस के साथ जाएं। ये चीज हो रही कोई ऐसी नहीं है, हल्की फुल्की नहीं है, वहाँ बात कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। नो, दिस इज सीरियस वर्क, दिस इज सम सीरियस वर्क। सो ऐसे ही नहीं है। अपने 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 थॉट्स को प्योर रखना, वो जो प्योरिटी की शक्ति होती है, फिर हम बहुत क्लैरिटी से बात कर सकते हैं। जब हम में प्योरिटी होती है, बहुत चीजों की प्योरिटी होती है, आपको पता है, बॉडी की प्योरिटी होती है। बहुत महिलाएं, कई महिलाएं, बहुत तो नहीं कह सकते, बहुत महिलाएं कई बार मैरिड लाइफ में भी प्योर होती हैं, यू नो, और परमेश्वर ने उनके साथ उनके देह तक को प्योर रखा होता है, और उनके अंदर भी प्योरिटी होती है, उनके अंदर भी वासनाएं उठती नहीं हैं। जो इस तरह के जन होते हैं, ऐसे जन मेन भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, इनकी जो शक्ति होती है बहुत जबरदस्त होती है। चंचलता, ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त प्योरिटी की शक्ति होती है। यही शक्ति ड्राइव करती है, यही शक्ति इतने इतने क्रूर परिस्थितियों से निकाल जाती है। ये शक्ति बहुत, ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। पर ब्रह्मचर्य की शक्ति केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी होती है। और तभी फिर जब वह इंसान बोलता है तो पूर्ण रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग, क्लियर, हर चीज क्लैरिटी से बोलता है। और उसकी ग्रेस, उसकी स्टैंडर्ड जबरदस्त होते हैं, डिफरेंट होते हैं दूसरों से। सोच की प्योरिटी, सोच में प्योरिटी होना बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। अगर हम सोच में जब प्योरिटी होती है, हमारी करनी में वैसे आती है, हमारी करनी में रिफ्लेक्ट होती है। अगर सोच में हमारे कियोस है, प्योरिटी नहीं है, हमारी करनी भी चक 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 ऐसे होगी। हम क्लैरिटी देते रहेंगे। पर जब हम प्योर होते हैं, हमारी थॉट्स प्योर होती हैं, और हमें यकीन होता है कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, कर सकते, तो वो जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत साधक ऐसे होते हैं कई इसमें, या इसलिए अगर ये चीजें नहीं है, किसी में अटैचमेंट नहीं है किसी चीज की, फिर उसके बाद भय नहीं है, और उसके बाद वैर भाव नहीं है, तो वह, महाराज ने बहुत सुंदर बोला है, इसको छोड़ने पर भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ कर लेता है। इजी, कितना सुंदर आज प्रसाद मिला, राइट? ये तीनों छोड़ दो, आप परमेश्वर में लीन हो, सब बिल्कुल एकदम हो जाता है। तीनों छोड़ दो, ड्रॉप एवरीथिंग, दीज 3 things, एंड देयर यू गो।
टोटली बहुत ज़बरदस्त, राइट? बहुत ही ज़बरदस्त। आइए आइए इसे बिठाएं अंदर और अपना उद्देश्य फिर से करें। मेरा उद्देश्य क्या है राम नाम का, मेरा उद्देश्य क्या है, उसको रिविजिट करें। और उसके बाद हम आगे बढ़े, रिविजिट करके उस पर एक्शन लें, उस पर काम करें, देखें कहाँ 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 क्या क्या है फंसा पड़ा, उस पर काम करें। उस पर अपनी लिमिटेशंस, अपनी वीकनेसेस दिख जाएं, बहुत कृपा है, और हम उस पर काम कर सके, ड्रॉप कर सके, बिल्कुल गंदे कपड़े की तरह ड्रॉप कर दें। मुझे छूना नहीं अब ये, वैसे ब्यूटीफुल नो। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक ही बात द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव, उसको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अपने आप को हर वैर से रिलीज कर दीजिए। जब राम अपने तो कोई वैर ही नहीं, जिससे भी वैर है सब ड्रॉप कर दीजिए, कोई नहीं है, नथिंग, ओनली राम, केवल राम है हमारे। भय, किस चीज का भय? सब कुछ तो राम का है। क्या ये सब कुछ राम का है? क्या ये भय देता है? क्या ये घबराहट देता है कि कुछ मेरा नहीं? या आजादी देता है, कुछ मेरा नहीं? आसक्ति किस चीज से? किस चीज से आसक्ति? मेरेपन से, मेरे परिवारजन, मेरे मित्र, मेरे 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 रिलीज कर सकें तो कर दें। इस रिलीज में बहुत आज़ादी है। हम ही ने अपने आप को जकड़ा है, हम ही अपने आप को आज़ाद कर दिया। हमने ही अपने आप को आज़ाद करना है।
कोई नहीं कर सकता। हमें ही करना पड़ेगा अपने आप को आज़ाद। मन में डाली बेड़ियों से अपनी लिमिटेशंस नहीं कर सकते। हमें ही अपने आप को रिलीज करना है। राम नाम से संभव है, गुरु आज्ञा से सब संभव है। जितनी देर हो सके हम बैठे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।